कि बोरियत फील होती थी हिस्ट्री को पढ़ने में, होती थी कि नहीं होती थी, बट इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इफ वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट all that type of points very deeply, and we want to learn more things which is related to the development, which is related to the development of any country. So ये चीजें अलग हो जाती हैं। बट राजतंत्र में क्या है, राजा का तंत्र है, मतलब जो शासन है वो राजा का है। लुई 14वां बोलता था कि जो मैं हूँ वही राज्य हूँ, और मेरे द्वारा कही गई बात ही शासन है, मेरे द्वारा कही गई बात ही कानून है। जो मैं हूँ वही राज्य हूँ और मेरे द्वारा कही गई बात ही कानून है। उसके लिए कोई कानून के अलग से संविधान नहीं होगा, कानून के लिए उसके वहाँ अलग से कोई विशेष होली बुक नहीं होगी जिसके अनुसार शासन होगा। मैं ही राज्य हूँ और मेरे द्वारा जो बात कही जा रही है यही कानून है। इसको बोलते हैं राजतंत्र। यहाँ डिक्टेटरशिप होती है, यहाँ तानाशाही होती है, यहाँ पर व्यक्ति के अधिकारों का, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय, विचारों का, उसके अधिकारों का कोई मूल्य नहीं होता है। जो मूल्य नहीं होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ एक ही व्यक्ति शासन करता है और वो होता है राजा, और वो होता है राजा का तंत्र। और राजतंत्र जो वंशानुगत भी होता है, मतलब कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा। जैसे आप सभी लोग देखते हैं अपने इतिहास को जब हम पढ़ते हैं, तो जैसे आप सभी लोग देखते हैं कि हर्यक वंश, चाहे वो महाजनपद काल हो, चाहे मौर्य काल हो, चाहे गुप्ता पीरियड हो, ये सब क्या है, राजतंत्र ही तो है। मुगल तक हम लोग राजतंत्र ही तो देखते हैं कि मुगल जो सिस्टम है वो क्या है। अकबर क्या है, राजा ही तो है। अकबर राजा है ना, सम्राट है, राजा है। तो अकबर क्या है, राजा है कि नहीं है? पूरे भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है अकबर। तो इसको आप देखिए कि जैसे बिंबिसार था, हर्यक वंश के संस्थापक थे। तो उनके लड़का कौन हुए, अजातशत्रु। तो उनके जो राजा बने कौन बने, अजातशत्रु। फिर उनके लड़का कौन हुए, उदयगिरि, वो राजा बने। तो एक क्रम वंशानुगत हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। उसके लिए कोई विशेष प्रोसेस नहीं है कि चुनाव कराए जाएंगे, कि ये कराया जाएगा, कि वो कराया जाएगा। नहीं, राजा का बेटा राजा, और वही शासन करेगा इस राज्य पर, वही शासन करेगा इस व्यवस्था पर। इसको बोलते हैं हम राजतंत्र। बड़ी सीटी लग रही है ना कुकर की। इसको बोलते हैं हम राजतंत्र। ठीक, इसी प्रकार अब आप देखो, हम अगर मौर्य पीरियड की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य को देखो, आप चंद्रगुप्त मौर्य को देखो, उनके बेटा बिंदुसार है, उनको देखो, फिर सम्राट अशोक को देखो। ये क्या है, एक सिस्टम है, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा। इसको हम क्या कहेंगे, राजतंत्र कहेंगे। और राजा की इच्छा ही सर्वोपरि है। चाणक्य क्या बोलते थे, चाणक्य किसके गुरु है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु है। वो क्या बोलते थे कि राजा में संप्रभुता निहित होती है, अर्थात राजा सर्वोच्च शक्ति है। अर्थात राजा से अगर संप्रभुता हटा दी जाए, सर्वोच्च शक्ति हटा दी जाए, तो फिर वो राजा काहे का है, फिर वो राजा काहे का है। तो राजा का जो इच्छा है वही कानून है। कौन बोल रहा है, लुई 14वां, कि मेरी जो इच्छा है, मेरा जो आदेश है वही कानून है, और जो मैं हूँ वही राज्य हूँ। तो हम लोग धर्मतंत्र का मतलब समझे, राजतंत्र का मतलब समझे। अब ये दोनों व्यवस्थाएं आखिर एक समय में थी। आज भी हम लोग बहुत सारे देशों में तानाशाही देखते हैं, धर्मतंत्र देखते हैं, और राजतंत्र के कुछ बहुत सारे देशों में आज भी हम राजतंत्र देखते हैं। तो सबसे अच्छी शासन व्यवस्था आखिर कौन सी मानी जाए इन तीन में से, धर्मतंत्र, राजतंत्र और लोकतंत्र? तो देखो, पहले वाले में धर्म के आधार पर शासन हो रहा है, किसी देवी शक्ति के आधार पर शासन हो रहा है, और उस देवी शक्ति जो है उसकी सत्ता आज तक सिद्ध नहीं हो पाई है। लेकिन जैसे हमारे धर्म, जैसे हमारे भगवान राम है, या मोहम्मद पैगंबर है ना, या बुद्ध है, कहीं पर बौद्ध धर्म के अनुसार शासन हो रहा है। कहीं पर अगर हम देखेंगे कि पैगंबर साहब के जो शिया और सुन्नी, जो बाद में दो भागों में बढ़ जाए,